गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंचों पर लाठीचार्ज की निंदा करो। धारा 144 लगा दो गाँव में। भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लोग गाँव में ना घुसे। जो गांव की छोटी सरकार है, खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार जो तानाशाही अपनाई हुई है, जैसे रावण में भी अहंकार था, हिटलर में भी अहंकार था, वो अहंकार जल्दी टूटने वाला है। और जो किसानों को और सरपंचों को जानवरों की तरह पीटा गया है, उसका ये उदाहरण है। भाई नरेंद्र मोदी माजरी देख कैसे लड़ लग रहे हैं। और सरकार ने जो किया वो गलत किया है। मेरे भी चोट लग रही है, मतलब लगभग सभी किसान और सरपंच के बहुत जख्मी हो रहे हैं। एक दो ज़्यादा चोटें भी आई हैं। सरकार की तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अहंकार तो किसी का आज तक रहा नहीं, रावण का भी नहीं रहा और हिटलर का भी नहीं रहा। ये इसकी आने वाले टाइम में इसको ये सजा देनी पड़ेगी हरियाणा के। आज पुंडरी हल्के की मासिक बैठक थी। इस मासिक बैठक में फैसला लिया गया कि जो कल पंचकुला में सरकार ने किसानों को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उस लाठीचार्ज में हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चरूणी, हमारे जिला के अध्यक्ष महावीर चैल और हमारे युवा साथी नरेंद्र मागू माजरी, दीप लालर और कई किसान नेत्रियां जो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इसको लेकर सरकार को आने वाले समय में इस बात का जवाब देना पड़ेगा। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन इस सरकार में जो कोई अपने अधिकार मांगता है, अधिकारों के बदले सरकार उसको लाठियां देने का काम करती है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बुलाकर पंचकुला में लाठीचार्ज करने की बात हो, सरपंचों को पीटने की बात हो, और शुरुआत में जब ये सरकार बनी तब से किसान की कमर पर लाठियां मारती आ रही है। आने वाले समय में 2024 में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और सरपंचों से भी हमारा आह्वान है कि इस सरकार के लोगों को जिन्होंने चंडीगढ़ बुलाकर आपके साथ बर्बरता की है, धारा 144 लगा दो गाँव में। भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लोग गाँव में ना घुसें। अगर ये गाँव में घुसेंगे तो जिस तरह से इन्होंने हमारा स्वागत किया है उसी तरह से इनका स्वागत करने का काम करें। दूसरा एक जो बड़ा गंभीर मुद्दा है, सरकार ने एक जजिया कर लगा दिया है बिजली बिलों के नाम पर, जो ACD के नाम से, एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट के नाम पर बिल आपका माल 300 रुपये आ रहा है और जो ये ACD है वो 600 और 700 रुपये आ रहा है। उसको लेकर हम निरंतर भारतीय किसान चरूणी मांग उठा रही है, जिसको लेकर हम सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि या तो ये जजिया कर वापस ले लिया जाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में बिजली बोर्डों के दफ्तरों पर भारतीय किसान चरूणी के कार्यकर्ता घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो जजिया कर है उसको वापस लेने का काम करें। फसल के सीजन को लेकर पुंडरी हल्के में और डांड मंडी, 2 मंडी हैं, पुंडरी की और डांड की, दोनों मंडियों में अदानी एग्रो में, दोनों मंडियों के किसानों का माल अदानी एग्रो में जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के फैसले ना लें। किसान को, स्वैच्छिक को, कि वो मंडी में ले जाना चाहते हैं मंडी में ले जाए और अदानी में ले जाना चाहता है अदानी में ले जाना चाहिए अदानी में ले जाए। लेकिन अगर किसान को जबरन अदानी में भेजने का काम किया तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान को अदानी एग्रो तक का किराया दिया जाए, जो उन्होंने पिछले साल भी किया था, लेकिन पिछले साल भी लिपापोती कर दी। इस बार हमारी मांग है कि या तो किसान को किराया दिया जाए और जो किसान अपनी मर्जी से मंडियों में लाना चाहे मंडियों में और अदानी एग्रो में ले जाना चाहिए अदानी एग्रो में। देखिए, सरपंचों की और किसान साथियों की जो तैयारी थी वो CM का घेराव करने की थी, क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है सरपंचों की। तो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, तो हम आगे जैसे बढ़ रहे थे उसको तोड़कर, लेकिन वो तोड़ने से पहले ही उन्होंने लाठीचार्ज एक बहुत बुरी तरह से किया, जिसमें हमारे काफ़ी किसान और सरपंचों को इससे, और पुलिस में ऐसा कोई लो भी नहीं होता कि वो सिर से ऊपर भी लाठी वगैरह मारे, सिर तक फोड़े गए हैं, इससे ज़्यादा। और सरपंच को ये नहीं होता कि वो कोई चोर ठगा, वो एक मौजूद व्यक्ति होता है, छोटी सरकार होता है गाँव की। ये सरकार गाँव को ही खत्म करना चाहती है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आगे क्या तैयारी आप लोगों की? जो भी फैसला सरपंच एसोसिएशन कमेटी लेगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को ये जो इन्होंने कानून बनाया उसको वापस लेने पे मजबूर कर देंगे।